यूपी में दलित वोट बैंक को लेकर बेचैन है बीजेपी। लोकसभा के बाद अब उपचुनाव में भी मंडरा रहा है हार का खतरा। भाजपा ने इस नेता को सौंप दी है दलित वोटर्स को साधने की कमान। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के लिए बेहद प्रतिकूल रहे। केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन भाजपा को जो उम्मीद थी, भाजपा अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही थी, उस पर वो कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दी, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। 2019 के लोकसभा में भाजपा ने जहाँ यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं इस बार बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके कई कारण माने जा रहे हैं। बसपा के कमजोर होने का खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जनता के बीच इस बात का प्रचार करने में सफल रहा कि भाजपा अगर 400 सीटें जीतती है तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। भाजपा के लिए नई चिंता आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी हैं, जो बसपा के पारंपरिक वोट माने जाने वाले जाटव वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो दूसरी ओर वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा से लेकर मीडिया के इंटरव्यूज तक हर जगह उनके भाषण के केंद्र में कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय का जिक्र जरूर होता है। इन्हीं सब मसलों पर मंथन करने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन की लखनऊ यात्रा पर हैं। उनके इस दौरे का केंद्र बिंदु भी दलित वोट बैंक ही है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे नगीना लोकसभा सीट पर आए। यहाँ चंद्रशेखर रावण ने भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा सभी को पछाड़ते हुए लगभग 1.5 लाख मतों से जीत हासिल की। यहाँ भी भाजपा को उसका दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल चुनाव के दौरान भाजपा ने चंद्रशेखर को Y+ सुरक्षा दे दी। भाजपा की सोच ये थी कि ऐसे में चंद्रशेखर को जनता एक प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में देखेगी और वो मजबूती से चुनाव लड़कर वोट कटवा साबित होंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भाजपा ने जिस बसपा को रोकने ये चाल चली थी, वो महज 13,272 वोटों पर ही सिमट कर रह गई और चंद्रशेखर ने भाजपा के दांव से उसे ही पटखनी देते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। अब भाजपा के सामने दलितों को यह समझाना सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान बदलने की बात सिर्फ विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा था, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहीं दूसरी चुनौती बसपा से दूर हुए दलित वोटर्स को चंद्रशेखर के पाले में जाने से रोकना है। भाजपा इसके लिए भी रणनीति बनाने पर काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने इसको लेकर चिंतन किया है और वो अब पार्टी के दलित नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बैठक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें आरक्षित श्रेणी की हैं। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 17 में से सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन 17 आरक्षित सीटों में से 14 सीटें भाजपा की झोली में आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन 17 में अब सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि दलित वोटर्स इस बार भाजपा से दूर हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष दलित वोट बैंक को साधने में सफल हो पाएंगे या नहीं। शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी पर बीएल संतोष खरे उतरेंगे या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब जरूर करें।